नवा अध्याय। इब्रानियों के 8वें अध्याय में लेखक यिर्मयाह की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है। यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ नई वाचा स्थापित करेगा, जो पुरानी वाचा के सदृश नहीं होगी, क्योंकि वह पत्थर की तख्तियों पर लिखी गई थी। नई वाचा मनुष्य के हृदयों में लिखी जाएगी, अर्थात पुरानी वाचा को निरस्त करके यहोवा नई वाचा स्थापित करेगा। जब यीशु ने फसह के अवयव हाथ में लिए तो उसने कहा, यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पुरानी वाचा में भी महायाजक पापों की क्षमा के लिए मिलाप दिवस पर बलि के पशु का रक्त बहाते थे। अतः हम देखते हैं कि विधि वही है, परंतु वाचा नहीं है। यहाँ परमेश्वर पुत्र स्वयं का रक्त बहा रहा है। 8वें अध्याय में लेखक इसी नई वाचा के विषय में उल्लेख करता है, जिसके द्वारा पुरानी वाचा की स्थापना हो गई है। पुरानी वाचा विधि विधान की शर्तों पर आधारित थी। यदि विधि विधान का पालन ही नहीं किया गया तो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर नहीं होगा, अर्थात उसमें मनुष्य की आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता आदेशात्मक थी। नई वाचा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है। मैं फिर बोलता हूं, नई वाचा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है, न कि मनुष्य की, और इसे उसने यीशु के रक्त की मोहर लगा दी है। पुरानी वाचा की विफलता का कारण था कि मनुष्य अपनी दुर्बलताओं में निष्ठावान न रह पाया, परंतु नई वाचा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित होने के कारण सफल होगी। 9वें अध्याय की पहली आयत। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह एक वेदी बनाए जिसमें विधिवत बलि चढ़ाई जाए और याजक द्वारा उपासना की जाए। दूसरी आयत, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता था। यह तंबू 45 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा था तथा 15 फुट ऊंचा था। सामान्यतः जब तंबू की रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में आती है तो हम एक पड़ाव के तंबू की कल्पना करते हैं, परंतु यह तंबू चौकोर था। इस तंबू का एक भाग 2 भागों में विभाजित था। पूर्व में प्रवेश द्वार पर पर्दा डाला था, जिसके भीतर वाले कक्ष में भेंट की 12 रोटियां मेज पर रखी होती थी, जो इज़राइल के 12 गोत्रों को दर्शाती थी। सामने की ओर के पर्दे के साथ धूप जलाने की वेदी थी, जहां धूप जलाकर पुजारी इज़राइल की उपासना परमेश्वर को अर्पित करते थे। दाहिनी ओर पर्दे के पीछे प्रथम कक्ष में 7 शाखाओं वाला क्षमादान था, जो उस कक्ष में ज्योति का एकमात्र स्रोत था। यह स्थान स्वर्ग का प्रतिरूप था। क्षमादान की 7 शाखाएं पवित्र आत्मा के संपूर्ण कार्य को दर्शाती हैं। 3 और 4 आयत में लिखा है, और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। यह वाचा का संदूक एक आकर्षण कलाकृति थी, जिसमें मन्ना से भरा मर्तबान था। परमेश्वर ने इज़राइल के पूर्वजों को मरुस्थल में मन्ना खिलाया था। हारून की छड़ी जिसमें अंकुर फूट आए थे, वह भी वहां रखी थी। अंकुर फूटने का अर्थ था कि परमेश्वर ने हारून के परिवार को याजक पद्धति के लिए चुना था और यह रीति स्थापित हो गई। वहां 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की पट्टियां भी थी। यही वाचा का संदूक परमेश्वर की वाचा का आधार था। 5वीं आयत में, और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। यह स्वर्ग के सिंहासन का प्रतिरूप था। और आगे लिखा है, इन्हीं का एक एक करके बखान करने का भी अवसर नहीं। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते थे। याजक प्रतिदिन तंबू के प्रथम कक्ष में जाता था। सप्ताह में एक बार भेंट की रोटियां हटाकर ताजी रोटियां रखी जाती थी। क्षमादान की बत्तियां प्रतिदिन काटकर संवारी जाती थी और तेल भरा जाता था। परमेश्वर चाहता था कि ये बत्तियां सदैव जलती रहे। याजक सोने के मर्तबानों में धूप जलाकर इज़राइल के लिए उपासना अर्पित करता था। और इसके अलावा कई कार्य थे जो याजकों को दिन भर करने होते थे। नियमानुसार कुछ दैनिक बलिदान भी थे। सैकड़ों लोग दिन रहते प्रतिदिन बलिदान चढ़ाने आते थे। इस कारण याजक पूरे दिन व्यस्त रहता था। लूका के सुसमाचार वृतांत में
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया का उल्लेख है। वह भी याजक था। नियमानुसार याजक वर्ष में 1 महीने ही मंदिर में सेवा करता था और शेष समय वह अपने परिवार के साथ व्यतीत करता था। जब जकरिया परमेश्वर की वेदी पर धूप अर्पित कर रहा था, तब जिब्राइल ने उसे परमेश्वर का संदेश दिया कि उसकी पत्नी वृद्धावस्था में पुत्र जनेगी और उसका पुत्र मसीह का अग्रदूत होगा। ये परम पवित्र स्थान के अतिरिक्त तंबू में उपासना का वर्णन है। 7वीं आयत में लिखा है, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता है, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। परम पवित्र स्थान वह स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से भेंट करता था। यह कक्ष केवल महायाजक के प्रवेश हेतु आरक्षित था। महायाजक परम पवित्र स्थान में वर्ष में एक ही दिन मिलाप दिवस पर या प्रायश्चित दिवस पर प्रवेश करता था। इस दिन को योम किपुर भी कहते थे, जो आज भी इजरायली लोग मनाते हैं। उस दिन वह 2 बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। एक बार वह स्नान करके बछड़े की बलि का रक्त लेकर स्वयं के पापों के प्रायश्चित हेतु प्रायश्चित के ढकने या अनुग्रह के सिंहासन पर विशेष रीति से चढ़ाता था। इसके पश्चात वह बाहर आकर स्नान करके वस्त्र बदलकर 2 बकरे लेकर उन पर पर्ची डालता था। जिस पर पर्ची निकलती थी उसे बलि करके उसका रक्त उसी विधि से इजराइल के लिए चढ़ाता था तथा दूसरे बकरे को मरुस्थल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। इन दोनों बकरों पर संपूर्ण इजराइल के पाप मर दिए जाते थे। इस बलि का उद्देश्य था पाप मोचन, कि परमेश्वर उन्हें फिर कभी याद न करे। 8वीं आयत में लिखा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र आत्मा का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। इस तंबू के कारण परमेश्वर तक मनुष्य का पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि एक मोटा पर्दा मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखता था। यह पर्दा यीशु की मृत्यु पर फट गया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि यीशु की बलि के द्वारा परमेश्वर के मध्य अब रास्ता बाधा रहित है। आगे लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और आगे लिखा है, और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। देखिए, महायाजक को बछड़े और बकरे के रक्त के साथ साथ परम पवित्र स्थान में प्रति वर्ष प्रवेश करना होता था, परंतु यीशु ने स्वयं के रक्त के साथ स्वर्ग में एक ही बार सदा के लिए प्रवेश किया और इस प्रकार मनुष्य के लिए सदा का उद्धार उपलब्ध करा दिया। वह महायाजक के स्थान पर महायाजक तो था, परंतु बलि के स्थान पर वह स्वयं बलि हुआ। और आगे लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की अशुद्धता को पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि महायाजक के द्वारा बलिदान मनुष्य को पापी विवेक से मुक्त नहीं करा पाए, जिसका प्रमाण यही है कि उन्हें प्रतिवर्ष यह बलिदान दोहराना पड़ता था, परंतु यीशु ने अपने रक्त के एक ही बलिदान से मनुष्य के विवेक को सदा के लिए स्वच्छ कर दिया और परमेश्वर से मिलाप करा दिया। उन दिनों बलि में ऐसा पशु अर्पित किया जाता था जो दोषपूर्ण होता था, जबकि नियमानुसार उस पशु को अनुवांशिक तथा उपार्जित रूप से निर्दोष होना था, अतः वह बलिदान अस्वीकार्य ही रहता था। ये बात मुझे एक कहानी याद दिलाती है, एक किसान की कहानी। और उसके घर में गाय ने जुड़वा बछड़ों को जन्म दिया। वह उत्साहित होकर अपनी पत्नी से बोला कि वे एक रखेंगे और एक परमेश्वर को भेंट कर देंगे। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि कौन सा बछड़ा परमेश्वर को दे। एक दिन सुबह उसने अपनी पत्नी को बड़े ही दुख से समाचार सुनाया कि परमेश्वर के नाम का बछड़ा मर गया है। बलि चढ़ाने में मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही होती थी। पतरस अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय के अंदर कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन
चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें अनुवांशिक कलंक नहीं था और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसमें अर्जित दोष भी नहीं था, इसलिए वो बलि का एक सिद्ध अवयव था। मनुष्य कैसा भी प्रयास करके निर्दोष एवं निष्कलंक नहीं हो सकता। मनुष्य आज भी इस प्रयास में है कि परमेश्वर को अपने कर्मों द्वारा प्रसन्न करे। यहूदी आज ऐसा ही कर रहे हैं। आज चूंकि बलिदान और पापों के चढ़ावे के लिए विशेष मेमने, जिसे अंग्रेजी में हाइफर कहते हैं, नहीं रहे, इसलिए बकरे और बछड़ों को बलि चढ़ाया जाता है। यीशु ने मनुष्य को इस बोझ से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया और इसलिए आगे लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अब पद 12 में अनंत उद्धार का वर्णन है और यहाँ अनंत उत्तराधिकार का। क्या ही महिमामय वरदान! पतरस ने अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय की 3 आयत में कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। पौलुस की भी यही प्रार्थना थी कि इफिसुस के मसीही जान ले कि उनके आह्वान की क्या आशा है या उनके बुलाए जाने की क्या आशा है, और वे उस महिमा को भी जान ले जो परमेश्वर ने उनके लिए अपने राज्य में रखी है, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। 16वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत की वाचा बांधता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का क्या किया जाए, तो जब तक वह मर नहीं जाता वो वाचा प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु के द्वारा जो वाचा बांधी, वह यीशु की मृत्यु के पश्चात प्रभावित हुई कि मनुष्य को स्वर्ग का उत्तराधिकार प्राप्त हो। और आगे लिखा है, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा को सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। और 22वीं आयत में आगे लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसी प्रकार नई वाचा जो यीशु के रक्त के द्वारा प्रभावी की गई, जो कलवरी पर बहाया गया था। बाइबल के अनुसार यीशु का रक्त मनुष्य को समस्त पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि रक्त के बिना पापों की मुक्ति नहीं। आज के भक्त यहूदियों के साथ एक महान समस्या है। इसमें संदेह नहीं कि वे निष्ठावान हैं, वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं और निष्ठा से उपासना करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार वे अपने कर्मों द्वारा पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते। उनकी भी वही समस्या है कि अपने अपराधों के लिए वे क्या करें। उनका मंदिर नहीं रहा, बलिदान नहीं रहे कि रक्त चढ़ाया जाए, तो उन्हें पापों से कैसे मुक्ति मिले। अब उनके पास पुरानी वाचा की व्यवस्था भी नहीं रही और वे नई वाचा को स्वीकार भी नहीं करते। वे मनुष्यों के धर्म सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वे यीशु के युग में कर रहे थे। उनका मानना है कि बुरे तो रहो, परंतु उससे अधिक सत्कर्म करो तो सब ठीक हो जाएगा। एक और बार सुनिए, बुरे काम करो, लेकिन जब तुम भले काम करोगे जो तुम्हारे बुरे कामों से बढ़कर हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु परमेश्वर ने तो उन्हें आदेश दिया था कि बलि के द्वारा वे मुक्ति प्राप्त करें। यह अति महत्वपूर्ण है कि इजराइल में यीशु की मृत्यु पश्चात लगभग 2000 वर्षों से आज तक कोई चढ़ावे अर्पित नहीं किए गए हैं। आपको याद होगा कि लगभग सन 70 में मंदिर गिरा दिया गया था, परंतु उन 7 वर्षों तक जब कलीसिया का उन्मूलन किया जाएगा
वे अपने मंदिर की विधियों की पुनः स्थापना करेंगे, क्योंकि उन 7 वर्षों में मसीही विरोधी आएगा कि वह आहुति और बलियों को रोके। आज यहूदियों के पास धर्मशास्त्र आधारित अनुष्ठान नहीं है। 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा। दूसरे शब्दों में, यह महत्वपूर्ण था कि पृथ्वी पर इस प्रतिरूप का इस प्रकार शोधन किया जाए, परंतु स्वर्गीय वस्तुएं तो बछड़ों, बकरों और मेमनों की बलि से कहीं उत्तम है। 24वीं आयत, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर सामने दिखाई दे। हमारा महान महायाजक स्वर्ग में है और हमारे पक्ष में परमेश्वर के समक्ष उपस्थित है। 25 से आगे लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाने पड़ते, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। इस प्रकार यीशु ने आकर स्वयं को बलि चढ़ा दिया और स्वर्ग में प्रवेश किया कि परमेश्वर के समक्ष हमारे स्थान में खड़ा हो। ये महायाजक का कार्य है जो परिपूर्णता में सिद्ध हुआ, इसलिए इसके दोहराए जाने की अब आवश्यकता नहीं है।